What was the topic? हमको टॉपिक ही नहीं पता. सर डेसिमल का स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल. डेसिमल का स्क्वायर रूट. तो ये चेक किया ये वाला. Is somebody has done this? Can somebody check 0.99 का पावर 365 कितना होगा? किसी के पास मोबाइल, चैट जीपीटी कुछ है? विवान एक्सपर्ट चैट जीपीटी का. विवान, हाँ सर. 0.99 का पावर 365 कितना होगा? सर करके सर 0.99 का रेस टू 365 इज इक्वल्स टू 0.0255. ओके, 1 टू द पावर 365 कितना होगा? सर 1. 1. 1.01 टू द पावर 365 कितना होगा? सर वो भी 1.01 ही होगा ना. क्यों? चेक करके देखो. कैल्सी में 1.01 का पावर 365 क्या आंसर आएगा? सर 37.7834 आ रहा है. 37.7834 है ना? 7834. हाँ, 37.7. चलो, करेक्ट. एम आई ऑडिबल? हेलो. यस सर. अच्छा, चलो. तो 0.99 का एक्सपोनेंशियल 365 किया तो ये आंसर आया. 1 टू द पावर 365 तो ये आंसर आया. 1.01 टू द पावर 365 तो 37.7834 आंसर आया. इससे क्या कुछ समझ में आता है? कुछ समझ में आता है? कुछ क्या मैं कहना चाहता हूं ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन. चलो, पहले ये बताओ, ये 365 क्यों मैंने लिया? 300 क्यों नहीं? 200? सर. हाँ. सर 365 डेज क्या? मीन्स एक साल में 365 डेज. 1 ईयर में 365 डेज है. करेक्ट. हाँ. इसलिए मैंने 365 दिया. गुड. गुड ऑब्जर्वेशन. चलो, ये रीजल से क्या ऑब्जर्वेशन होता है? 0.0255 1 देन 37.78. क्या क्या समझ में आता है? सर 0.99 का समझ में आया, 1 का समझ में आया. हाँ. सर अगर कोई मतलब डेसिमल नंबर है जो 1 से छोटा है तो उसको जितने पावर पे जितना पावर उसका बढ़ेगा उतना वो नंबर छोटा होगा. और 1 करेक्ट. और 1 की कितनी भी पावर कर लो वो 1 ही रहेगा. करेक्ट. देन 1.01 टू द पावर 365 37.78. उससे क्या पता चलता है? क्या? Mathematically what you said is correct. Mathematically what you said is correct. बट ये रिजल्ट देख के क्या समझ में आता है? सर हम्म. मार्क्स. मार्क्स इसका मतलब? मुझे भी नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ. हाँ, नहीं.
रिजल्ट्स को देख के क्या समझ में आता है? जब आप 1 का पावर 365 करते हो तो 1 मिलता है। यानी जो आप अभी कर रहे हो, जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हो, उतनी मेहनत 365 डेज यानी 1 साल तक करते रहोगे तो जो अभी मिल रहा है वो आने वाले समय में भी वही मिलेगा। जो एफर्ट आप अभी लगा रहे हो, आने वाले 365 डेज, 1 साल तक वही एफर्ट लगाओगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है। 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 37, 39। अगर आपने आपका एफर्ट्स 1% भी कम कर लिया, काम चोरी, होम चोरी, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आलसपन, थोड़ा आपने एफर्ट कम कर दिया, जो अभी कर रहे हो उससे कम कर दिया, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। आज की तारीख में आपका 15 मार्क्स है, 20 मार्क है, तो आने वाले समय में 1 साल के बाद 1 मार्क हो जाएगा वो। अगर आपने सिर्फ 1% एफर्ट कम किया तो। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, अगर आपने 1% एफर्ट बढ़ा दिया जो अभी कर रहे हो, उससे जस्ट 1% एफर्ट इंक्रीज किया आने वाले 365 डेज में, आपका रिजल्ट ये हो सकता है 37 टाइम्स। तो आप अभी 1 पे बैठे हो, क्या आप इस साइड ऊपर की साइड जाना चाहते हो, नीचे की साइड जाना चाहते हो? वेर यू वांट टू गो? या जहां हो वहीं रहना चाहते हो? टेल मी द आंसर। अर्हा विवान सर्वम आसी, टेल मी द आंसर। आप अभी जहां हो वहीं रहना चाहते हो या कुछ और आगे इंप्रूवमेंट चाहते हो? सर इम्प्रूवमेंट करूँ। तो फिर अगर आप एफर्ट सिर्फ वही लगाओगे जो अभी लगा रहे हो तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपका एफर्ट जो अभी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये मैथ्स बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन अगर आपने आपका एफर्ट थोड़ा सा भी कम कर दिया, मैथ्स बोलता है आपका ये रिजल्ट होगा। अभी 30 मार्क है तो 3 मार्क आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करो भाई। मैथ्स भी ये बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। जो कर रहे हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच योर सेल्फ, क्योंकि आपके मार्क्स मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आपको कर रहे कि नहीं कर रहे मुझे नहीं मालूम, बट दिस इज नॉट the level which I am expecting, and that too such silly paper. So I want everybody should go in this direction. 1.01 जो कर रहे हो उससे मुझे ज्यादा चाहिए भाई। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा, वेरी गुड। मिलेगा। देन प्लीज पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, देन तब मजा आएगा, तब ये आएगा। आपका थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट एवरी डे will finally
लीड्स टू बेटर गोल, लेकिन आपका एफर्ट एवरी डे कम होता गया, यहां पे आपको लैंड करवाएगा वो, एंड इट इज मैथमेटिकली प्रूवन, आपके सामने है। जस्ट वन पर्सन एक्स्ट्रा विल मेक यू लिटिल बिट डिफरेंट। जो कर रहे हो अभी उससे 1% एक्स्ट्रा करो, जो कर रहे हो उससे 1% एक्स्ट्रा करो, जो कर रहे हो उससे 1% एक्स्ट्रा करो। आज तक कभी सुना है क्या कोई आदमी या कोई इंसान सोया नहीं इसलिए मर गया? कभी सुना है क्या किसी का डेथ वो सोया ही नहीं इसलिए मर गया? ऐसा कभी सुना है क्या? हाँ, किसी ने आपकी जो भी 10 साल 15 साल की लाइफ है उसमें सुना है क्या कि मेरे पड़ोस में ऐसा बंदा था वो कभी नहीं सोया इसलिए मर गया? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं सोने से आदमी कभी नहीं मरता। ज्यादा नींद आएगी, खड़े खड़े अपने आप सो जाओगे आप, लेकिन ज्यादा सोने से आदमी जरूर मरता है। वो यहाँ 1 से 90% पे चला जाएगा, 99% पे। कम सोने से वो 1.01 की तरफ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा दिन जागते रहो, जितना सफिशिएंट है 7 to 8 आवर्स, इट्स ओके, दैट्स इट। बाकी का 16 आवर्स किधर जा रहा है देखो। सो एवरीबडी प्लीज पुट दिस एक्स्ट्रा, तब मजा आएगा। मार्क्स आने चाहिए, क्यों नहीं आते भाई? 40 out of 40 नहीं आ सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? 80 out of 80 नहीं आ सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 100% स्कोर कर सकते हो, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश में आप 40 out of 40 लेके आओ, संस्कृत में लेके आओ, गुजराती में लेके आओ, हिंदी में लेके आओ, साइंस में भी शायद पॉसिबल है, बट मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपका 100 out of 100 आएगा। चलिए, देन लेट अस डू सम एक्सरसाइज। आज थोड़ा सा फटाफट करना है, ये चैप्टर खत्म करना है, फिर दूसरा भी चैप्टर स्टार्ट करके खत्म कर देंगे आज। जाग रहे हो, सो रहे हो सरम? हाँ देखो, अभी चेंज किया स्क्रीन, पहले कहाँ था? सर कहीं नहीं था। तो पहले इस साइड था, फिर इस साइड कैसे चला गया? आवाज कहीं और से आ रही है क्या? चलो, लेट अस फाइंड आउट। एवरीवन प्लीज फाइंड आउट, फिर मैं बोलता हूं किसी का नाम, वो मुझे सॉल्व करवाएगा। चलिए, लेट अस कैलकुलेट, लेट अस फाइंड आउट द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 12.25। वेरी सिंपल। सर 3.5। वेरी गुड। विल फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट में करो, इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ्ट, डेसिमल पार्ट में लेफ्ट टू राइट। 12 तो 3 3 जा 9, 3 2 5, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ऑब्वियसली 5 से ट्राई करो, 65 5 जा।
Sir, my answer is also 3.5. Yeah, remainder is 0. All digits completed. Therefore, the square root quotient is the answer. Square root of this is 3.5. Yeah. 3.5. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट विवान मेरे को गिनवाओ, बाकी लोग अपनी नोटबुक में गिनो. विवान यू जस्ट टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस. तुम नहीं गिनेगा, इधर गिनवाएगा मुझे. बाकी लोग अपनी नोटबुक में गिनेगा. चलो पहले पहले तो मैं ये लिख दूं. हाँ 530.7636. बोलो अभी क्या करो. बाकी सब लोग गिनते जाओ. सर 5 और 5 को करो, भाग पाड़ो उसमें. पीरियड पीरियड विल बी फ्रॉम डेसिमल से स्टार्ट करो राइट टू लेफ्ट. तो पहले 31 का बोलो, 31 5, देन 5 का, फिर फिर 76 36, वेरी गुड. दिस इज पीरियड. फिर नेक्स्ट फिर 2 2 4, 2 2 जा 4. चलो सबट्रैक्ट कर दिया, क्या आंसर आया? 4, हाँ 1, 1 रिमाइंडर. फिर रिमाइंडर बोलो. हाँ 1 रिमाइंडर 31, 31 को नीचे का, नीचे लाओ. नीचे ला. पीरियड को 131 हो गया, दैट इज डिविडेंड. हाँ फिर क्या करो? अब 4, ब्लैंक. हाँ बोलो 4 किससे मल्टीप्लाई करो? 4 को 41 1 जा 41, 42 2 जा 84, 40 सर 43, 43. वेरी गुड. 43 129, 129. वेरी गुड. चलो फिर सबट्रैक्ट किया. 2 2. रिमाइंडर 2, वेरी गुड. फिर नेक्स्ट फिर 76 को नीचे लाओ, 76 को नीचे लेके आ गया. फिर नेक्स्ट फिर 46, 23 का डबल 46. हाँ 46, चलो फिर 46 4 6, तो सर हाँ 4 6 1, नहीं नहीं ये तो नहीं 460 इंटू हाँ 416 0 मतलब 460 इंटू 0 इज 0. 0 इज हाँ. स्मॉलर देन 276, तो ये हो सकता है. नेक्स्ट जाओ. 461 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 461. ये तो बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता. इसका हाँ. मतलब 0. हाँ 0, चलो 0 0 कर दिया. करना है तो करो. 460 0 सा 0. अब 36 को नीचे लाओ, नहीं, फिर ये माइनस किया. ये हाँ. स्टेप करना है तो करो, नहीं करना है तो क्विट, कोई बात नहीं. फिर 36 को नीचे लेके आ 36 गए. फिर नेक्स्ट क्या करोगे? 4 230 230 का 30, डबल तो 460, तो वो है 460. फिर एक गैप. चलो अभी 4, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, ये 6 है बराबर. तो किसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आएगा? या तो 4 से करो. 4 स्क्वायर इज 16, सर 6 आंसर आएगा. बोलो. नहीं, तो 6 स्क्वायर इज 36, तो 6 आएगा. सो या तो 4 से चेक करो या 6 से चेक करो. हाँ. सो 4604 मल्टीप्लाई बाय 4 करो या 4606 मल्टीप्लाई बाय 6 करो. सर वो 4606 मल्टीप्लाई बाय 6 है. हाँ सर 4604 मल्टीप्लाई बाय 4 1,84,000 सॉरी 18,416. तो ये तो कम हो गया ना. अभी इससे चेक करो. सर 4606. वो चेक कर रहा हूँ. सर वो 4600 मल्टीप्लाई बाय 6 से ही होगा. लेट हिम चेक. सर
4606 into 6 27636. हो जाएगा. हाँ So now remainder is 0. All हाँ digits completed. So quotient is my answer. Therefore, square root of this is 23.06. 6. तो यहाँ पे देखो एक जीरो वाला पिक्चर में आया, तो ये स्टेप करना है तो करो, नहीं तो डिलीट कर दो, कोई बात नहीं. 276 के बाद सीधा 36 को नीचे लेके आ जाओ. 276 जीरो रख दिया, फिर 36 स्टेप. इनिशियली प्रैक्टिस के लिए करो चाहे तो जैसे ओके प्रैक्टिस आपको हो गया स्किप करो चाहे. नेक्स्ट. आ रहा, प्लीज सॉल्व मेरे साथ, मुझे सॉल्व करो, बाकी लोग अपने बुक में करो. यस सर. चलो बोलते जाओ, मैं सर लिखते जाऊंगा. 0 का अलग पीरियड बनेगा, फिर 29 और 16. वेरी गुड. फिर तो 0 0 सा 0. 0 0 सा 0. तो कोई ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो. फिर नेक्स्ट. चलो फिर एक मिनट, करते वेट वेट वेट. 0 0 सा 0, तो 0 कर दिया, 29 को लेके आ गए. तो अब नेक्स्ट. नेक्स्ट 5 5 सा 25. हाँ, तो देखो ये 0 का डबल करेंगे तो भी 0 ही होने वाला है. 0 का डबल इज 0, जगह छोड़ दो. 0 का डबल 0. अभी अभी 29 का 29 इज अ डिविडेंड, किससे मैं करूं, तो 5 5 सा 25. So 25 सब सर आंसर बोलो. वेट हियर. फिर नेक्स्ट आ रहा. सर फिर 5 का डबल 10 डैश और 16 नीचे. हाँ चलो फिर. सर यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, तो 6 किससे मिलेगा, 4 स्क्वायर से मिलेगा, 6 स्क्वायर से मिलेगा. सर 104 into 4. करेक्ट. तो 104 टाइम्स. सर आंसर 0.54. 0.54 इज अ रॉन्ग आंसर. क्या क्यों? गलती क्या. बराबर तो है सर. रॉन्ग है, वापस बोलो. 0.54. गलत है. कैसे? हाँ वही तो मैं जानना चाहता हूँ तुमसे. तो मैंने ऐसे ही सम किया जैसे आपने किया. हाँ तो ये 0.54 बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं इसको. हाँ क्या बोलते हैं. 0.54 बोलोगे तो वो बुरा मान जाएगा, वो इसलिए मार्क्स कम देगा वो. क्या बोलते हैं उसको, V1 की जगह पे C1 बोलोगे तो चलेगा. क्या बोलते हैं, एनीवन. 0.54. हाँ, डेसिमल पार्ट में कभी भी 54 मत बोलो, इंडिविजुअल डिजिट बोलो. 54. 0.2916 नहीं है ये. इट इज 0.2916. 2916 होल नंबर है वो. सो डेसिमल पार्ट में कभी भी 54 मत बोलो, इट्स रॉन्ग. अभी से आदत बनाओ, छोटी छोटी चीज है ये. फिर कल से मैं C1 बोलूंगा V1 को, चलेगा क्या. चलो नेक्स्ट.
सर या सर रिमाइंडर बच रहा है। वेरी गुड, जो भी आंसर है बताओ, कोई बात नहीं। सर रिमाइंडर बच रहा है। हाँ ठीक है, बोलो। सर आंसर 0.0824 0.082829 829 ये है। नहीं सॉरी 29 0.089 0.089 विवान का आंसर। चलो आरा, व्हाट इज योर आंसर? सर 0.085। तो इतना स्लो क्यों बोल रही है? बाकी सबका गलत है। 0.0 सर 0.26। अरे एक मिनट, आरा का 0.085। फिर आसिफ तुम्हारा क्या है? सर 1 मिनट। हाँ आशिफ, 0.085 अच्छा तुम्हारा भी वही है, फाइन। सर्वम तुम्हारा? सर वो मेरे से गलती हो गई सर। तो क्या आंसर आया, नहीं आया, या कर रहे हो? आया सर, लेकिन मैंने 0.07225 का आंसर निकाल। हाँ, तो 2 0 नहीं दिखाई दे गया? जाओ आंख चेक करवाने, अपॉइंटमेंट मैं लाके देता हूँ। 0.00 है, 2 0 क्यों नहीं दिखाई दिया? और विवान तुम्हारा क्या है, ये कैसे आया बताओ मेरे को। नारा तुम डरती क्यों? दूसरे का आंसर देख के तुम क्यों डर जाती हो? तुम्हारा आंसर सही है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? बाकी सब लोग गलत है, मेरा ये आंसर सही है, ऐसे ही चलने का मैथ्स में तो। चलो 0 फिर ये 2 0 है, उसको भी 0 रखो भाई। 0.085 आंसर आया। हाँ इन लोग का वही आया है, तुम्हारा तो रिमाइंडर भी बच रहा था। तो ये पहला 2 पीरियड तो 0 में चला गया, फिर 8 8 जा 64, हाँ तो बचा कितना? सर 8 8। तो 825, फिर 8 का डबल करो 16, ब्लैंक करो। सर हम्म 5 मैंने 16 नहीं किया, मैंने 8 ही रखा। हाँ, तो वो गलती करोगे तो यही होगा ना, अपने हाँ। घर का मैथ्स लेके आओगे तो यही होगा। चलो फिर उसके बाद किससे किया? 5 से, तो 825 खत्म, ऑल रिमाइंडर 0, ऑल डिजिट्स आ गया, क्वोशंट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट। आसिफ प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व, बाकी लोग अपनी बुक में करो। यस सर। चलो पहले तो मैं नंबर लिख लूं, 3600.720036। बताओ सर 6 क्या? अरे पहले पीरियड तो बनाओ, पीरियड। 00 और 36 then 36 00 72 तो 72, फिर अरे पीछे इस साइड से मत 00 जाओ, अरे इस साइड से मत जाओ, 72 से जाओ। In decimal part it will be from left to right, don't go from right to left। गड़बड़ करोगे, ये तो सब इवन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 72 00 36। चलो फिर पहला पीरियड सॉल्व करेंगे तो 6 36 फिर 00 फिर ऊपर अरे 12 सर हाँ 12 0 मतलब कहाँ 0 रखूं? 12 के बाजू में 0 जो डैश है वहां पे, फिर ऊपर 0 और 0 0। ठीक है, फिर डेसिमल चढ़ा देंगे, देन 72 72 को नीचे लेके आ गए, फिर
अब 8 अरे क्या है 8 8 8 किधर 8 ऊपर रखो इधर नहीं 1 1 2 0 के बाजू में। अच्छा 8 चलो तो ऊपर भी 8 रखना पड़ेगा ना हाँ दैट मीन्स हाँ 1208 मल्टीप्लाई बाय 8 ये तो सिर्फ 72 है इधर में 8 थोड़ा रख सकते हैं वो तो बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी 72 से 120 तो बड़ा है हाँ डिविडेंड से डिवाइजर एग्जिस्टिंग 0 डिवाइजर ऑलरेडी बड़ा है तो 0 रखो ना भाई फिर 0 ऊपर से और 2 0 को लेके आओ ऊपर से और 2 0 को लेके आओ अभी रखो चलो 12 80 अरे कहाँ 80 1200 के पीछे एक लगाओगे तो 0 लगाओगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 फिर 1 2 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा 12,001 ये तो बड़ा हो गया 7,200 से दैट मीन्स तो यहाँ 0 फिर और से एक 0 लगाओ 36 को नीचे लेके आओ और एक गैप यानी यहां पे क्या हो गया ये 1 2 0 0 0 गैप अब किससे मल्टीप्लाई करोगे सो नया जो फिगर होगा वो 1 2 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 1 2 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1,20,001 बड़ा है या छोटा है इज दिस छोटा है छोटा फिगर तो ये तो आउट हो गया चलो 2 से करो 1 2 0 0 0 1 2 2 0 into 2 0 1 into 2 equals to बट वेट यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 है तो किससे हो सकता है या तो 4 स्क्वायर या तो 6 स्क्वायर 4 या तो 6 हाँ तो किससे करोगे यहाँ पे देखो 36 भी है 36 6 का स्क्वायर होगा ना 6 तो 6 से करो सो 6 6 are 36 फिर 0 0 एक 2 0 हो गया फिर 12 6 are हाँ 72 0 3 6 सो रिमाइंडर इज 0 ऑल डिजिट्स आ गया क्वोशंट इज योर आंसर Sir, I got the answer. व्हाट इज द आंसर Sir, same answer. 16.006 हाँ सर सेम आंसर वेरी गुड तो यहाँ पे देखो कितनी बार 0 0 0 आ रहा है इसलिए ये पहला स्टेप कर लेने का कि भाई 120 इंटू 0 तो 0 होगा चलो वो हो सकता है 0 रखेंगे तो फिर 121 मल्टीप्लाई बाई 1 121 वो तो 72 से बड़ा हो गया तो 0 रख दो चलो नेक्स्ट यहां से आपका थोड़ा सा शार्पनेस चेक किया जाएगा एवरीवन प्लीज कैलकुलेट फर्स्ट इवोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ 50,625 उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस तो पहले इवोल्यूट करो स्क्वायर रूट कितना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्विकली या मे बी प्राइम फैक्टराइजेशन जो करना है करो 50,625
सर हम्म 50625 का वो स्क्वायर रूट 225 आता है। वेरी गुड। अभी इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको एडिशन करना है। सर हाँ 50625 का 225 आता है स्क्वायर। चलो वेरी गुड। तो सबका 50,625 का स्क्वायर रूट 225 आ गया। सबसे पहले यहां तक पहुंच जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। एवरीवन गॉट दिस आंसर? यस सर। सर्वम, विवाम, व्हाट अबाउट आशी आरहा? यस सर। चलो तो अभी सर हाँ सर आपने बोला ना कि वो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 506.25 प्लस अरे 25 नहीं 25। 25 प्लस 5.0625 का मीन्स वो स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो उसका भी वही आएगा। क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट? क्या आएगा? फर्स्ट का 22.5 मीन्स 2.5 और सेकंड का 2.25। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको 22.5 हाँ क्यों सर। इसको 22.5 क्यों बोलते हो? 22.5 बोलो ना। होल सर नंबर को, आपने बोला कि अरे होल नंबर को तो डेसिमल। पूरा बोलना है। इसको 50625 ओके मत बोलो, इसको 50,625 बोलो। डेसिमल पार्ट में डिजिट बोलो, डेसिमल पार्ट में। ओके ओके। ओके चलो, तो ये 22.5 कैसे आया? सर क्योंकि नंबर तो सेम ही है बट वो वही है ना डेसिमल सर, लगा पर रहे थे। वो पर उधर जितने पीरियड डेसिमल होते उतने डेसिमल यूनिट्स होंगे। तो देखो इसका रीजन ये है कि 506.25 को डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट होंगे ना उससे आधा। मतलब आधा, हाँ आधे नंबर ऑफ डिजिट उसके स्क्वायर रूट हाँ तो में। वो कैसे आता है वो समझो, वो या तो याद, ये तो मगअप नहीं करना पड़ेगा, उसको समझ लो। तो ये 506.25 को मैं लिखूंगा 50,625 बाय डिवाइडेड बाय 100। 100। दैट मीन्स पर 50,625 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर का 50,625 का स्क्वायर रूट बाय डिनोमिनेटर में 100 का स्क्वायर रूट। तो 50,625 का स्क्वायर रूट क्या है? 225। 225। 225। 225। 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10। 10। यस तो ये हो गया 22.5। उसी तरह इसका भी अगर आप देखेंगे तो 56,025 डिवाइडेड बाय 4 डिजिट है, तो 40 एनएक्स कर दो 10,000। तो ऊपर वाला तो 225, 10,000 का स्क्वायर रूट क्या है? 100। 100। therefore 2.25 ये यहां से आया है। तो ये दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 22.5 प्लस 2.25 को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट इज द आंसर? 24.75। सो दिस इज वन आंसर। व्हाट अबाउट अदर? बाकी लोग का क्या आंसर है? सर सेम 24.75। सर्वम का? हाँ देखो अभी चेंज, स्क्रीन चेंज। अरे वो चश्मे में दिखता है तेरा स्क्रीन। देखो विवान हंस रहा है, उसको भी दिखता है। क्या तेरा क्या आंसर? वो म्यूट करके बैठा है। हाँ सर 24.75।
देखो अभी अभी उसको सुनाई दिया तो आंसर बोल दिया। चलो नेक्स्ट। सर बोलो बोलो। सर माय आंसर इज 10.15। ओके, सो 2025 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 10,125 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, रिमाइंडर 0, ऑल डिजिट्स आ गया। दिस इज माय आंसर। इसका स्क्वायर रूट, सो इसका स्क्वायर रूट इज 10.15। देन फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो 10,302.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा इफ आई नो दिस? सर 101.5 उसका होगा 101.5 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1.015। 015। तो आंसर 1.15। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 वेरी गुड। नहीं तो सर, रुक जाओ सर। रुका ही हूं ना, मैं कहाँ चल रहा हूँ, बैठा तो हूँ। क्या विवान 1 आएगा? सर इसका आंसर 100 आएगा। 100 आएगा? क्यों 100 आएगा? सर देखो, बताओ। 101, सर वो जो 101.5 उसको हम लिख सकते हैं 101.5/10। लिख दिया। तो सर मल्टीप्लाई बाय 101.5 बाय, नहीं नहीं, वो सर 100 आएगा आंसर। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000/1015। सो ये कैंसल, नाउ एक जीरो कैंसल, तो ये आएगा 100। क्या 1? क्या विवान तुम कुछ भी बोल सर रहे हो? 100, सर आंसर 100 आएगा। तो आंसर इज 100। सर खाली 2 जीरो ही लगाने थे। बट एक चीज मुझे बताओ, सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछा, करेक्ट, तो क्या ये चेक करने की जरूरत है क्या? स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत है क्या? नहीं सर। क्यों? सर वो डायरेक्ट डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड कर दूं डायरेक्ट?
तो जैसे इसको किया, इसको कैसे करूं बोल, तो मैं करता हूं ना, हाँ, बोलो। 1030225 upon 10, 10, नहीं सर, 1000 और इंटू 1030225, नहीं सर, 10 upon 1030225 और सर कट और 00 कट और 100। तो ये तो 1/100 हुआ, क्या 100 हुआ, हाँ वो क्या वो, सर वो उल्टा कर देना। अरे ऐसा मत करो, कुछ भी मत करो। सो इसको पहले लिखो आप होल नंबर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 1030225 बाय 100 डिवाइडेड बाय, इसको भी लिखो 1030225 बाय हाउ मेनी, तो 1 2 3 4 5 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros। चलो इसका कुछ स्क्वायर रूट होगा, 1030225 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10। इसको मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये जो है 10 lakhs, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1000। और दूसरा जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर चला गया, तो वो वैसा का वैसा रहना दो। ये और ये कैंसिल, दोनों एक ही है ना, जो भी आंसर आना है वो आने दो, मेरे को क्या करने का है। नाउ 1000/10 आंसर इज 100। अगर वो इवोल्यूट नहीं पूछता तो सीधा ऐसे कर दो, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। चलो इसको चाहे तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट जस्ट मुझे समझा दो कैसे कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस, जस्ट एक्सप्लेन। Sir, your voice is breaking. हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल, इज इट ओके नाउ, Sir, voice is cracking. Sir, voice is cracking. अरे बाप रे, इज इट ओके और नॉट ओके, जस्ट होल्ड ऑन। नहीं सर, अभी भी क्रैक हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सी क्यों ऐसा हो रहा है। अभी अभी भी ऐसा ही है, हाँ सर। नहीं, अभी भी क्रैक हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, नेटवर्क तो फुल है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। सर रिजॉइन, हाँ, हेलो, हाँ सर, या इज इट ओके नाउ, नेटवर्क तो फुल हाँ दिखा। सर, ओके चलो, अभी बराबर। ओके चलो, हाउ टू सॉल्व दिस जस्ट क्विकली। सॉल्व नहीं करना है, जस्ट मुझे बता दो हाउ टू सॉल्व। तो रेक्टेंगल का एरिया ढूंढेंगे। हाँ, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो 13.6 इंटू 3.4 यानी 136 इंटू 34/100। चलो ये हो गया कुछ एरिया स्क्वायर मीटर। फिर क्या करोगे? हाँ। नेक्स्ट। और फिर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। जो ये आएगा वो। दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर, सो दैट इज साइड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है साइड फाइंड आउट करने हाँ। के लिए। करेक्ट, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका तो 10, डिनोमिनेटर में 10 हो गया। ये 136 इंटू 34 उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? लॉन्ग डिवीजन। हैं? लॉन्ग डिवीजन। अरे नहीं यार, लॉन्ग डिवीजन। 136 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो ना, फटाफट हो जाएगा। ओके सर। 6 8 2 3 4 2 7 3 4 आ गया। रुक जाओ, रुक जाओ। 3 4 1, ये 3 4 का पैर बना देंगे ना। सो 136 जो है उसका फैक्टर इज 2 इंटू 2 इंटू 34, और ऑलरेडी 34 तो है, तो एक ये पैर बन गया, एक दूसरा पैर बन गया, यानी 2 इंटू 34 68 60 हाँ 68/10, तो साइड इज 6.8। 6.8। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करो। और यहाँ पे ऑलरेडी एक 34 बैठा है, बड़ा फिगर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। डोंट मल्टीप्लाई दिस फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठोगे, डोंट डू दैट। एक 34 मिल गया यहाँ पे तो वहीं पे रुक जाओ, आगे क्यों करने का कि 2 17 17 1। नेक्स्ट, रीड एंड कैलकुलेट। चलो पहले तो ये बताओ कि ये क्या क्या कहता है, क्या हमें क्या फाइंड आउट करना है? सर। हाँ सर ये है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ढूंढना है इसमें। ओ, वो रेक्टेंगल ही जा रहा है। सर ट्रायंगल। हाँ पहले तो सर साउथ। ट्रायंगल की नॉर्थ साइड ढूंढनी है। हाँ तो पहले तो साउथ में गया वो, तो ये उसका घर है जहां से साउथ में गया 16 मीटर। फिर किस साइड गया? देन टर्न्स ईस्ट, तो फिर वो east ईस्ट बाजू गया। कितना? तो ये 63 मीटर, थोड़ा लंबा बनाने का 16 से। फिगर भी नॉट टू द स्केल बट थोड़ा टिक टाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 16 और ये 63, ये 16 मीटर ये 63 मीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, परफेक्ट नहीं चाहिए। और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी ये एंगल 90 जैसा दिखना चाहिए। 16 63 ऐसा नहीं, ये इस डायरेक्शन नहीं है, 90 डिग्री। सर इसमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। हाँ फिर वो रिटर्न उसके वो दोस्त को मिल लिया, पार्टी वार्टी किया, वापस घर आ गया। तो रिटर्न का कितना डिस्टेंस है तो ये फाइंड आउट करना है, यानी ए बी सी, हमें ए सी फाइंड आउट करना है। तो क्या रूल लगेगा? सर AC equals to AB square equals to AB square plus BC square। किसने सिखाया ये?
AC भी स्क्वायर में ही जाएगा। हाँ तो फिर स्क्वायर रूट बोलो ना, या तो इसका स्क्वायर बोलो, स्क्वायर रूट नहीं बोलते हो तो। अगर स्क्वायर रूट नहीं बोलते हो तो इसका भी स्क्वायर बोलो। AC square equals to AB square plus BC square, Pythagoras theorem. So 16 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स 16 तो क्या आंसर आएगा? 256 प्लस या तो वो था ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। अरे रुको, 369। अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं मालूम क्या? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 2n n square minus 1 n square plus 1, तो 2n equals to 16, तो n equals to कितना? 8, तो 8 स्क्वायर कितना? 8 स्क्वायर 64। तो ये 63, n स्क्वायर 64 माइनस 1, दैट मीन्स 63, तो ये कितना आएगा? 65। तो AC विल बी 65। उसमें क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी निकाल सकता है, और निकालना है तो 63 का स्क्वायर करो। 63 का स्क्वायर कितना आया? सर कितना? 269। 3969, दोनों को ऐड करो। 4225, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 65 आएगा। या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही मिल जाएगा। 2n n square minus 1 n square plus 1। चलो नेक्स्ट। इसमें बेस ढूंढना है। वेरी गुड। तो पहले तो मुझे बताओ, फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये वॉल है। हाइट क्या? डायमेंशन वॉल का हाइट कितना? वॉल अरे का 4.8। 4.8। फिर ये लेडर को लीन कर दिया, तो ये लीन किया तो ये क्या है? 6 मीटर। ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो ये डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड फुट, यानी ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन पाइथागोरस 36 इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो 36 इक्वल्स टू 4.8 का स्क्वायर। फोर पॉइंट एट का स्क्वायर कितना आएगा? What is the square of 4.8? या तो 48 मल्टीप्लाई बाय 48 करो। सर 23.04। सो 2304, और जब उसका 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 करोगे तो वो हो जाएगा 23.04 प्लस, लेट्स से इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, ये C, इसको मैंने बोल दिया X, तो X स्क्वायर। Therefore x square equals to 36 minus 23.04, कितना आएगा? 36 minus 13.04। अरे 12, हाँ कहाँ 13 पॉइंट? 12.96। अरे सॉरी सर, तुम यही करती रहोगी क्या? सो x square is 12.96, तो x is square root of 12.96। 12.96 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3.6 आएगा वो। चलो, तो ये पाइथागोरस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ना। हाँ सर वो
वो ट्रिपलेट वाले फॉर्मूला से नहीं हो वो सकता। भी हो सकता है ना, वो भी हो सकता है। 2n इक्वल्स टू 6 लो या 2n इक्वल्स टू 4.8 लो, करके देखो, हो जाएगा वो भी। चलो नेक्स्ट। Five. y y सर क्योंकि डेसिमल के लास्ट तो y नॉट लास्ट डिजिट तो 5 है। हाँ, तो y नॉट 4। अरे आपको ये जो नंबर है ना 661.25, उसको मल्टीप्लाई करके नया नंबर लेना है, और वो जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 कैसे आपने बोल दिया? The least positive integer with which 661.25 should be multiplied so that the product is a perfect square. तो 4 या 5 या दोनों। How to solve this? बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिमाग लगाओगे बताओ? विश्वास, how to solve this? Why not 4? Why not 5? Why not both? None of this. क्या इसमें से क्या आंसर आएगा? क्या दिमाग लगाओगे? लॉजिक क्या लगाओ पहले ये तो बताओ। Yeah, anyone? What is the logic you will use to solve this numerical? Am I audible? Yes. Yeah, tell me the logic. सॉल्व बाद में करना, पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे वो दिमाग में आना चाहिए ना। Anyone? सर एक मेथड है पर वो बहुत लंबी मेथड है। हाँ एक मेथड है पर वो बहुत लंबी मेथड है। ठीक है ना, मेथड बताओ ना, लंबी छोटी छोड़ो, पहले मेथड बताओ। सर 661.25 को 25 तो फिर 25.25। 25 हाँ हाँ फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ओके और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ओके चलो, एक मेथड ये है। फिर दैट मीन्स कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा कुछ करना पड़ेगा, है ना?
दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। हाँ चलो, तो फिर क्या और और क्या करना है? सर मैं बोल हाँ बोलो। बी। सर बी बी। आंसर। ए क्यों नहीं? सर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया किसका किया? 661.25। हाँ बोलो, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया? सिक्स सर सिक्स देखो, 1.25 बताओ। हाँ हाँ, अभी सर सर 5132.25। क्या? 132.25। अच्छा, 5 से डिवाइड किया। हाँ हाँ, ओके, 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, तो 5 से किया। ठीक है, बताओ क्या फिर? 32.25। 3.25 ऐसा? हाँ ओके हाँ, चलो नेक्स्ट। फिर से डिवाइड किया 5 से, वेरी गुड। तो 26.45। 26 45। वेरी गुड, चलो फिर नेक्स्ट। फिर से 5 से डिवाइड किया तो आया 5.29। 5.29 ठीक है, फिर नेक्स्ट। फिर आया सर 2.3, और वो 2.3। ये तुमने कहाँ से देखा ये? 2.3। अच्छा, ऐसा कहाँ से देखा तुमने? बताओ बताओ, ऐसा कहाँ पे देखा तुमने? 2.3 से डिवाइड किया, 2.3 से डिवाइड किया। सर 529 23 का स्क्वायर है ना, इसीलिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर क्या किया? सर अभी पैर बनाया तो 5 बच गया। तो 5। ये एक पैर बच गया, ये बन गया, ये बच गया। दैट फॉर आंसर इज 5 ऐसा? हाँ वेरी गुड। इसने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ डेसिमल कर दिया। अगर डेसिमल का प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है तो इसको कन्वर्ट करो ना, 66,125 बाय 100। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशंस करो 66,125, तो ये 5 13225, फिर 5 2645, फिर 529 23 इट्स a square root of 23। दैट मीन्स ये जो है उस, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। हाँ, तो इसको फिर मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 23, और ये 100 को लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर चाहे तो उड़ा दो, एक 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 एक। अब कौन बच गया? 5 into 23 into 23 डिवाइडेड बाई 2 into 2। तो ये तो ऑलरेडी पैर में है, ये भी पैर में है। दैट मीन्स मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 4 से करूंगा, 4 से भी करूंगा, तो भी 5 तो बच ही जाएगा। अल्टीमेटली क्या आया हमारा? 5 into 23 into 23 बाय 2 into 2। तो एक ये पैर बन गया, एक ये पैर बच गया, बच गया ये, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो पैर बन जाएगा। या फिर अगर मैं 4 से करता हूं तो 2 into 2, तो फिर ये कट हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो। बट क्या ये पैर में है अभी भी? इज इट स्टिल इन अ पैर?
दैट मीन्स 4 से करोगे तो नहीं होने वाला, करना पड़ेगा 5 से, करेक्ट? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5. समझ में आया? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. तो समझ में आया नहीं आया? हाँ सर. चलो, लेट्स सी हु सॉल्व दिस. Zero point 081 divided by 0.0064 multiplied by 0.484 divided by 6.25 multiplied by 2.5 by 12.1. ये जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट निकालो. सो पहले सिंप्लीफाई करो, फिर लास्ट में स्क्वायर रूट निकालेंगे. सिंप्लीफाई तो क्या, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है जो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. So just simplify. कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन कैन यू गाइड मी? सर सॉल्विंग. हाँ, नहीं, पहला स्टेप लिखो मुझे. पहला स्टेप, बाद में फिर सॉल्व करते रहना. पहला स्टेप क्या आएगा? सर पहला स्टेप इक्वल्स टू 81 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000. मतलब 100 कहाँ पे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर या उसमें? नीचे डिनोमिनेटर में. 100 फिर 1000 सर कहाँ पे 100 नहीं 1000. 1000 कहाँ पे मल्टीप्लाई करो? अभी 100 कहाँ पे करो? नहीं 64 into 1000 into 10,000. इंटू 10,000. ये हाँ. 1000 कहाँ से आया? सर ऊपर जो डेसिमल है उसको सेपरेट कर दिया तो 1000. ओके, ये ऐसा हो गया. तो ये 10,000 कहाँ से आया? ये 0.0064 है, उसको डेसिमल से सेपरेट कर दिया. तो इधर में क्यों डिवाइड किया? इधर में नीचे में क्यों मल्टीप्लाई किया? ऐसा क्यों किया? 0.081 को 81 by 1000 लिखा और 0.0064 को लिखा 64 into 10,000. ऐसा क्यों? ये कहाँ का मैथ्स है भाई? सर सारी वो भी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में ही आएगा. अरे तो इतना दूर दूर क्यों सोचते हो? इससे शॉर्टकट मेथड सोचो ना. शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा? इतना दूर दूर तक सोचते हो, बताओ शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा?
इसका सिंप्लीफाई करो, चलो सिर्फ इसका करो, शॉर्टकट मेथड। सर्वम, विश्वास। सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, बाद में, सब लोग रुक जाओ, इसका शॉर्टकट मुझे बताओ, इसका क्या आएगा आंसर, सिर्फ यही है बस। इसका आंसर क्या आएगा? सिंप्लीफाई, नो स्क्वायर रूट पैरूट, सिर्फ सिंप्लीफाई करो। डेसिमल स्टैंडर्ड 5, अरे बोलो। Am I audible? Yes. Sarvam, what is the simplified of this first term? 8 81 multiplied by 5 by 32. अरे वो छोड़ो यार, पाई बाई को छोड़ो तुम, पहला स्टेप बोलो ना, फाइनल आंसर नहीं, पहला स्टेप। 81 multiplied by 10,000 by 1000 multiplied by 64. ये जो है ना, ये अभी 5th स्टैंडर्ड में ठीक था, 5th स्टैंडर्ड वाले ये करेंगे तो ठीक है। अभी आप लोग 5th में नहीं हो, 8th में हो, 8th वाला ऐसा करेगा क्या अभी? हाँ, 8th वाला ऐसा करेगा क्या अभी? अभी भी ऐसा ही करते रहोगे, 81 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 64। 8 वाला ये तो 5th स्टैंडर्ड वाला करेगा, 5th स्टैंडर्ड वाला या 6th वाला करेगा तो मुझे एक्सेप्टेड है। वो छोटे बच्चे हैं तो चलो भाई चलेगा, अभी आप लोग तो बड़े हो गए ना, अभी भी वही करते रहोगे क्या? और कोई स्मार्ट मेथड नहीं है? एनीवन? स्मार्ट मेथड क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, ये 10,000 क्यों किया? टेल मी, बी फास्ट। 10,000 क्यों किया? सर क्या? अरे ये 10,000 क्यों किया? सर वो नीचे से 0.0064 का आया। तो 10,000 क्यों? $10,000 क्यों? 12,000 क्यों नहीं? 10,000 क्यों? 1,000 क्यों नहीं? 5,000 क्यों नहीं? 10,000 क्यों? प्लीज बी हियर ओनली, अभी कुछ भी मत गिनो। हाँ, इसका आंसर दो मुझे, बाद में गिनते रहना। आप लोग पता नहीं कब स्मार्ट बनोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10,000 क्यों? सर क्योंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस है तो 4 0 लगा। वेरी गुड। 1000 क्यों? सर क्योंकि 0.081 को फ्रैक्शन में बनाने के लिए 81 by 1000 लिख। 1000 क्यों? 10,000 क्यों नहीं? 100 क्यों नहीं? क्योंकि सर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना। हाँ, इसलिए बराबर। तो हाँ। क्या ये स्टेप दिमाग में नहीं हो सकता क्या? यहाँ पे गिनो ना, 1 2 3। अच्छा, ऊपर न्यूमरेटर में 3 डेसिमल प्लेस है, चलो डिनोमिनेटर में कितना है? 1
2 3 चार। 4। तो सीधा लिखो ना 81 इंटू 10/64। ये तो वही हुआ ना बाद में। तो क्या ये स्टेप करना जरूरी है क्या? दिमाग में नहीं हो सकता क्या? ये 5th स्टैंडर्ड में हो क्या आप लोग? इसको कैसे करोगे? व्हाट इज नेक्स्ट? चेक करो। 1 2 3 न्यूमरेटर में 3 डेसिमल प्लेस, डिनोमिनेटर में कितना है? 1 लो 2। तो 484 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 10। फिर ये स्टेप लिखने की क्या जरूरत है? 484 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 625 इंटू 100। 100 कैंसल 10। क्या इसकी जरूरत है? इसका क्या करोगे? इसका क्या? 25/121। क्यों इनिस? क्यों ऐसा करने का? 25/10 121 ऊपर 10 10 10 कैंसल। अभी ये सब स्टेप्स छोड़ो भाई। ये आपका 5th स्टैंडर्ड में खत्म हो गया, 6th स्टैंडर्ड में खत्म हो गया। अभी मुझे यहां से सीधा ये स्टेप चाहिए। वन टू थ्री। ओके चलो, दिमाग में 3 स्टेप्स, थ्री डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4। तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर है वो। तो 81 इंटू 10/64। 484 625 मल्टीप्लाई बाय 10। ये तो वही रहेगा। चलो अभी सिंप्लीफाई करो। एक एक स्टेप थोड़ा फास्ट करना सीखो। पहले तो ये 10 10 कैंसिल हो गया। अभी देखो इसका स्क्वायर रूट है, तो डोंट सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई अभी मत करो, क्योंकि सबका स्क्वायर हमको पता है। सबका स्क्वायर रूट टिप पे है। तो मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं सीधा सबका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या? 9 9। 9 64 का 8। 8। 484 का 8 सर मेरा आंसर ए आया। हाँ ठीक है। 484 का स्क्वायर रूट 121। 121। 421 का 121 कैसे हो सकता है? नहीं 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 सर सर 2 मिनट। 22। सर 22 हाँ 22 सर 22। डिवाइडेड बाय 25, 625 का मल्टीप्लाई बाय 5/121 का 11। 5 11। तो ये 11 2 ज़ा 22, 5 5 ज़ा। और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 4 जा। 2 और 8 हाँ, सो इसका मतलब जो आंसर आया वो आया 9/4 इंटू 5, 9/20। तो इसका डेसिमल क्या होगा? नाइन बाई 20 का क्या होगा डेसिमल? मतलब 0.45 कैसे? सर सर क्योंकि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो हाँ 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे ये और शॉर्टकट मेथड decimal लगाओ। places तो ये 0. ये शॉर्टकट मेथड लगाओ, ये मत करने बैठो। 0 डेसिमल 0 NX किया, 4 80 10 0 NX किया, 10 5 0 0 0, फिर ऑल डिजिट्स, तो 0.45 डिवीजन प्रोसेस ओवर। ये स्मार्ट मेथड आपने 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। डिनोमिनेटर को 10 100 1000 में मल्टी कुछ किसी भी तरह लेके आ जाओ। तो 25 is 100, सो ये भी 45/100, तो 0.45। ये करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर इज 0.45। ठीक है, चलिए नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ Yes. दिस
स्क्वायर रूट ऑफ एस्टिमेशन. एस्टिमेशन मतलब जस्ट एस्टिमेट करना है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग गेस करेंगे. अप्रोक्सीमेशन वेरी सिंपल है ये, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. चलो, so we will take help of the fact that every square root lies between two integers, and estimating the square root of any number, we will take two perfect square around it and find which one is closer. For example, estimate the value of under root 80 to the nearest whole number. So square root of 80, तो 80 के नजदीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 80 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो? परफेक्ट स्क्वायर. 81 1 is 81 और 64. 64. तो 80 के नजदीक में कौन है? 81. 81. ये थोड़ा दूर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 9. करेक्ट. स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो नियरेस्ट 9 के नजदीक आएगा. दैट इज द आंसर. परफेक्ट नहीं निकालना है, जस्ट एक एस्टिमेट निकालना है कि 81 जो है वो 64 से बड़ा है. 80 जो है स्क्वायर रूट 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है. नियर कौन है? तो यहां पे तो उसका स्क्वायर रूट 9 यानी 9 के नजदीक होगा. एस्टिमेशंस. उसी तरह 94 के एस्टिमेशन क्या करोगे? किसके नजदीक होगा वो? 100 और 81. सो उससे छोटा जो है वो 81. 81 से 94 बड़ा है और 100 किसके नजदीक है? 100. 94 दोनों में से किसके नजदीक है? 100. तो दैट मीन्स इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो नियरेस्ट टू 10 एस्टिमेशन. उसी तरह 125. 125 से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? छोटा. 144. 12. तो वो तो बड़ा हो गया 144. उससे छोटा 11 का स्क्वायर. 1 तो ये इसके नजदीक है या इसके नजदीक है? 121. 1 to 1. दैट मीन्स इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 11 के नजदीक आएगा. नियरेस्ट होल इक्वल टू 11. दिस इज योर एस्टिमेशन. वेरी सिंपल. So that's the end of the chapter. Today you will get the IP, a big IP, which you have to submit on 10th. आज 1 तारीख हुआ ना,